हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, कल एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो कल हुआ था, ठीक है, 12 सितंबर, आज 13 सितंबर का भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको शाम में 8 पीएम पे बताया था कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में, सेम टू सेम यहाँ पे उसी तरीके के प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं। पूरे के पूरे जो भी प्रश्न हैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपके इंग्लिश, सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। केवल आप थोड़े से धैर्य रखिए और क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हैं पूरे के पूरे क्लास को देखेंगे तो आगे आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये भी मैं यहाँ पे बताते चलूंगा, ताकि आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है। और शाम में आपके लिए स्पेशल क्लास आता है 8 पीएम पे, जो कि आप अगर उस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि यहाँ पे जो प्रश्न आपके जिन टॉपिकों से पूछा जाता है, मैं उन सारे टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं टॉपिकों को कराता हूँ। अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो बिल्कुल वहां से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपका जब तक एग्ज़ाम चलेगा मैं इस तरीके के ही जो है आपके लिए क्लासेस लाऊंगा, जहां से आपके 100% है कि प्रश्न सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल उन टॉपिकों से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसका एक पैटर्न होता है और उससे न तो हाई बनाएगा पेपर, ना ही लो। तो उन टॉपिकों को पढ़ लोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं किस तरीके का पूछा गया था। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था आपसे। और जो इनका भी आगे आने वाले जो है कल परसों जो भी डेट में आपका एग्जाम है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दोस्त जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखोगे। टेस्ट के तौर पे मतलब आप समझ लो कि पेपर हॉल में हो, अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसका उत्तर क्या देने वाले हो। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे बताएंगे हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड के समय दूंगा और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा हैं तो फटाफट से बनाना भी पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से जिनका भी पेपर आगे आने वाला शिफ्ट में है आप बनाते चलिएगा। जैसे ए जी का संबंध यहाँ पे लिखा है आई ओ, तो ई के का संबंध आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसका कोड कितना होता है, 1 होता है, और इसका कोड कितना होता है, 9 होता है। मतलब आप देखोगे 1 से 9 यानी कि 8 जोड़ा गया है। अगर जी का बात किया जाए तो 7 पे होता है, वो का कोड कितना होता है, 15। तो 7 से 15 कब होगा, यानी कि यहाँ पे भी 8 जोड़ा गया। मतलब आप क्लियर समझोगे तो यहाँ पे 8 8 जो है दोनों अंकों में जोड़ दिया गया है। आप भी वही काम करोगे, यहाँ पे 8 जोड़ दोगे। ई कितना पे होता है, ई होता है 3 पे, और 3 में 8 आपको प्लस करना है, सॉरी ई होता है 5 पे, 8 प्लस करोगे 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम अक्षर आता है। और केवल आपको एम से देख लेना है स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ है। आप कहो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो है बी में ही एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और देखिए टाइम बचाना है, यहाँ पे आपको पूरे सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। यही उत्तर आएगा, आपको ये पता है, तो बस इसके आगे जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो है 1 घंटे में पूरे के पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो आपको ट्रिक से वहां पे फटाफट से प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कह रहा है कि पी जो है, पी क्यू आर और ऐसे 4 मित्र हैं। पी जो है क्यू से छोटा है किंतु आर से लंबा है, जो कि यस से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा था। बताने की कोशिश करेंगे। जिनका आगामी आने वाले शिफ्टों में पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल के प्रश्न आपके भी एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर बिल्कुल मजेदार आ रहा है, ठीक है। आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़े से अच्छे तरीके से तैयारी किया होगा तो आप लोगों ने बताया होगा। यहाँ पे 4 मित्रों को जो है सबसे पहले देखना है। कह रहा है कि पी जो है क्यू से छोटा है। बात आप समझिएगा, जैसे मैंने ये सरफेस बना लिया, ये सरफेस है मेरा, ठीक है। बोल रहा है कि पी जो है क्यू से छोटा है। क्यू जो है, क्यू मान लेते हैं ये भाई साहब क्यू है, ठीक है। अब क्यू जितना भी बड़ा है उससे छोटा कौन सा बोला गया है, पी है।
जितना भी क्यू बड़ा है उससे हमेशा छोटा कौन रहेगा, पी रहेगा। बात क्लियर समझ में आ गया। परंतु आर से बड़ा है, आर से बड़ा कौन है, ये बात अब पहले वाला की किया जाता है, मतलब पी, पी जो है आर से बड़ा है, यानी कि आर यहाँ पे रहेगा। बात क्लियर समझिएगा। देखिए आर जो है यहाँ पे हो गया, फिर पी हो गया, और फिर जो है यहाँ पे क्यू हो गया। बात आप क्लियर समझ रहे होंगे। तो अगला जो है कह रहा है कि जो एस से छोटा है, जो दूसरे वाला का बात किया जाता है, जो मतलब यहाँ पे क्यू का बात किया जा रहा है कि क्यू जो है क्या है, एस से जो एस से छोटा है, जो एस से छोटा है कौन, एस से छोटा है आपका क्यूब, यानी कि आप कहोगे एस जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आप देखोगे यहाँ पे सबसे छोटा में आर दिखाई दे रहा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को बता दिया होगा तो 100% आपकी सही उत्तर मानी जाएगी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि जो है एक निश्चित कूट भाषा में आर का कोड परसेंटेज, ई का कोड हैच, डी का कोड एट, ए का कोड जो है त्रिभुज, और डी ए आर ई का कोड क्या होगा। ये प्रश्न जो है पूछ लिया था। बहुत सिंपल प्रश्न था। मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत आसानी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, और जो मेरे से पहले क्लासेज कर रहे हैं, जो जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, वो तो बिल्कुल यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर लेके आए हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो ये भी आपको एक बात ध्यान देना है कि आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो क्लास से बिल्कुल जुड़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे डी पूछा है, तो डी का कोड यहाँ पे देख लो क्या बोला गया है, एदिरेट, तो एदिरेट यहाँ पे कर दो। फिर ए का कोड यहाँ पे कितना है, ए देख लो, ए का कोड क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पे त्रिभुज। फिर आर का कोड देख लो, आर का कोड यहाँ पे देख लो कितना है, परसेंटेज, तो परसेंटेज। फिर ई का कोड कितना है, तो ई का कोड आप देख लो यहाँ पे हैच है, तो हैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे पूछ लिया था कि एक जो है पेड़ की पंक्ति में, एक जो है पेड़ दोनों छोर से 7वां जो है स्थान है, तो पंक्ति जो है उसमें पंक्ति में टोटल कितने पेड़ है, ये आप लोगों से पूछा गया था। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो आप प्रश्न देख रहे हो इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जहाँ तक बात किया जाए, सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ से एक जो है पेड़ की ये समझ लो पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें टोटल कितने पेड़ हैं हमको बताना है, परंतु यहाँ पे हमको मालूम नहीं है। ये बोल रहा है कि एक पेड़ दोनों छोर से 7वां नंबर पे है, मतलब अगर ये एक पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों छोर से 7वें नंबर पे है, मतलब इधर से काउंट करोगे तब भी 7वां, इधर से काउंट करोगे तब भी 7वां। तो जब भी बात किया जाए अगर 7वां नंबर का, तो इधर से हमने काउंट किया तो 7, इधर से भी ये काउंट किया तो 7, मतलब कि इधर से लेफ्ट से 7, राइट से 7, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। क्या 14 पेड़ होंगे? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पेड़ आपने देख रहे हैं, ये जो है लेफ्ट से भी मैंने काउंट किया है, राइट से भी काउंट किया है। तो क्या ये पेड़ 2 बार है? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं, ये पेड़ 1 बार है। इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, यानी कि हमसे एक जो है अधिक पेड़ काउंट हो गया है, यानी कि एक माइनस कर लेंगे, तो आप कहोगे 13 अगर पेड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो ये पेड़ बीच वाली है 7वां नंबर, इसको लेफ्ट राइट दोनों से काउंट किया था, इसलिए ये यहाँ पे एक कम हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल बना दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है कि यदि रेलगाड़ी को बस, बस को जो है ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को जो है कार, कार को जो है स्कूटर, स्कूटर को जो है साइकिल, साइकिल को जो है मोपेड कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। अब ये प्रश्न थोड़े से मजेदार होने वाला है, परंतु मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी लोग कर देंगे जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं। चलिएगा,
बताएंगे। पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, ऊपर के कंडीशन पढ़ना है, ठीक है। ऊपर के कंडीशन पढ़ने के जो है अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। 5वें नंबर प्रश्न में इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, और बिल्कुल सेम टू सेम आगामी आने वाले जितने भी आपके शिफ्ट हैं उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा और बताने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा गया है कि रेलगाड़ी को जो है बस कह रहा है, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ट्रैक्टर को उपयोग करते हैं, यही तो होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, परंतु यहाँ पे वो कह रहा है कि जो है ट्रैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर को आप यहाँ पे ऊपर देखोगे ये बोल रहा है कि भाई साहब ट्रैक्टर को हम कार कहेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं कहेंगे। यहाँ पे ऊपर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आरेख गाय, पशु तथा बकरी के बीच सही संबंध को स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो उत्तर तो आपके आने चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले आपको शब्द देख लेना है, यहाँ पे कौन कौन सा शब्द दिया गया था, गाय, पशु, बकरी, इसके बीच जो है वेन आरेख आपको बताना था, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि आपके पास दिया क्या गया है, तो आप कहोगे सबसे पहला वर्ड है गाय, यहाँ पे गाय हो गया। ये क्या दिया है, बकरी, तो गाय और बकरी बिल्कुल दोनों ही अलग अलग जो है ये जो है जानवर हैं, ठीक है। गाय अलग जानवर है और जो है यहाँ पे बकरी भी अलग है। अब दिया है एक जो है आपका वर्ड पशु, देखिए गाय भी पशु है, बकरी भी पशु है कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल है, यानी कि जो है आप इन दोनों को अंदर रखोगे, ठीक है। तो आप कहोगे इस तरीके का वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, तो ए जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल के एग्जाम देने वाले हैं, तो आपसे बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आगामी दिनों में आपका भी जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है, तो आपके लिए यहाँ पे रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग डेली जो है सुबह और शाम क्लासेस देते रहेंगे, जिस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल 100% यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम हॉल में। तो इनमें से कौन सा आरेख जो है लड़कों, विद्यार्थियों तथा धावकों से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया था। अब ये तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, और मुझे लगता है कि लमसम सभी लोगों ने इस प्रश्न के राइट उत्तर बताया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है लड़के, तो ये हो गया लड़के, ठीक है। फिर लिखा है विद्यार्थी, क्या सभी के सभी लड़के विद्यार्थी होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं क्या वो सभी के सभी विद्यार्थी हैं, कहिएगा कि बिल्कुल विद्यार्थी नहीं है। सभी लड़के विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं, कुछ लड़के ही विद्यार्थी होते हैं। क्या दुनिया के सभी लड़के विद्यार्थी हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि धावक, क्या सभी लड़के धावक होते हैं या सभी विद्यार्थी धावक होते हैं, बोलिएगा नहीं, कुछ लड़के धावक होते हैं, कुछ विद्यार्थी धावक होते हैं, यानी कि इसमें कुछ कुछ वाला लॉजिक लगेगा। ऑप्शन नंबर ए वाले 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप आगे आने वाले जो भी शिफ्टों में देखने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनके एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से जवाब आना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे, और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बोला गया है कि कितने ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ये एजुकेटेड हैं, शिक्षित हो गए, और बोल रहा है कि जो है एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयड ये हो गया, और जो है रूलर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्यरत हैं,
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोला गया है ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं, जो कार्यरत हैं। तो शिक्षित व्यक्ति और कार्यरत की बात की जाए तो आप इन दोनों में देख लो कौन है। तो यहाँ पे आपका जो है शिक्षित व्यक्ति और कार्यरत, तो यहाँ पे आपको बीच वाला हिस्सा में देख लेना है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। तो 6 और जो है 10, ये दोनों ही जो है कार्यरत और जो है शिक्षित व्यक्ति हैं। तो आपके 10 और जो है 6 मिलके कितना हो जाएंगे, 16 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी वाले राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे की सतह पर यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक अंकित किए गए हैं। पासे में 4 दर्शाई गई है, पासे के 4 फलक दर्शाए गए हैं, जिसके 3 के विपरीत फलक जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। अब जो है 3 का विपरीत आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। देखिए 4 जो है फलक जो है आपके दिए गए हैं पासे के, ठीक है। तो इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे 3 का विपरीत हमें पता करना है। तो विपरीत जो है के लिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को आप रखते हो तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 3, तो यहाँ से निकालना थोड़े से मुश्किल हो जाएगा 3 का अपोजिट, क्योंकि 3 एक ही बार हमें दिखना चाहिए दोनों फलक में। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे 3 जो है केवल एक बार यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ से निकालना थोड़े से आसान हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो जैसे हम इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कॉमन ढूंढना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, दाहिना साइड में चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज। इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा 5 और इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। इसके आगे चलेंगे हम लोग तो 6 लिखा है और इसके आगे चलेंगे तो 3 लिखा है, यानी कि 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3। तो हमसे पूछा किसका गया था, 3 का, तो 3 का अपोजिट 6 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। और पूछा गया था कि एक ही पासे की 3 स्थिति दर्शाई गई हैं, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बताना है। तो ये अभी मैंने नोवा जिस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया, बिल्कुल आप लोगों को इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे गलती करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने पूछा गया था कि यदि राम का घर दक्षिण के कृष्ण के घर के दक्षिण की ओर दक्षिण में है तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूरब में है, तो गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है, ये आप लोगों से दिशा से रिलेटेड प्रश्न एक पूछा गया था। अब ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाला है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए। मैंने आपको दिशा बताया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब उसी तरीके से आप समझ लो, कह रहा है कि राम का जो घर है कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो कृष्णा का घर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कृष्ण का घर है, और यहाँ से दक्षिण दिशा में, दक्षिण देख लो किधर है, नीचे की तरफ, तो इसके नीचे में कौन हो जाएगा, आप कहोगे राम का घर यहाँ पे है, ठीक है। इसके नीचे राम का घर है, ये राम का घर है, ये कृष्ण का घर है। कह रहा है कि तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूरब में है। पूरब दिशा देख लो, यहाँ पे इसके इधर हो जाएगा, मतलब एक बार यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया कृष्ण का घर, इसके नीचे राम का घर, इसके पूरब में हो जाएगा किसका घर, तो ये हो जाएगा आपका गोविंद का घर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से हो गया। कह रहा कि गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में, ये गोविंद है, इसके घर से राम का घर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से एक लकीर खींच दो इस तरीके से, ऊपर था उत्तर, नीचे था दक्षिण, ये था आपका पूरब और ये था आपका पश्चिम। अब देख लो इससे राम का घर कहाँ पे है, तो इनके बीच में, किसके, दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो रहा है। तो दक्षिण पश्चिम अगर आपने बताया है, दक्षिण पश्चिम यानी कि जो है साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इस प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व किया होगा। और
अब चलते हैं अगला जो है यहाँ पे आपके लिए जो भी प्रश्न थे उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जो आप लोग के अलग-अलग जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक प्रश्न आपको बिल्कुल मिलता रहे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, ठीक है?